हे एवरीवन। पार्ट वन में हमने रिएक्ट का ओवरव्यू देखा। आज हम पहला रिएक्ट प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, पर शुरू करने से पहले 2 मिनट में एक ज़रूरी कन्फ्यूज़न क्लियर करते हैं। डिफरेंट बिटवीन लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क। रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, मतलब आपको सिर्फ स्पेसिफिक टूल दिए जाएंगे यूआई बनाने के लिए, और पूरा कंट्रोल आपके पास होगा। अब आपके पास सारे टूल्स होंगे, मतलब आप यूआई सेटअप कर सकते हो, अपना कोड अपने हिसाब से लिख सकते हो। यहाँ जैसे आप देख सकते हो, हमारे पास सारे टूल्स हैं। हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी वॉल बनानी हो हम बना सकते हैं, हमारा एक रूम बनाना हो सेपरेट वो हम बना सकते हैं। सारे टूल्स हमारे पास पड़े हैं। पर जो फ्रेमवर्क है ये कंप्लीट स्ट्रक्चर देता है, जहाँ फ्लो एंड रूल्स पहले से ही सेट होते हैं। आपको उनके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे देख सकते हो, यहाँ पर एक पूरा बिल्डिंग खड़ी है। आप बस थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें सेटअप कर सकते हो, जैसे कि चेंज करना हो वॉल का कलर, रेड से ग्रीन करना हो आप वो कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे वीट। ये वीट क्या है? वीट फ्रेमवर्क नहीं, ये सिर्फ एक टूल है जो रिएक्ट ऐप को फास्ट रन एंड बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो आप देख सकते हैं मैंने वी एस कोड एंड टर्मिनल ओपन कर लिया है। तो बात करते हैं रिएक्ट के ऐप को क्रिएट करने के लिए। पहले के समय जब हम रिएक्ट के ऐप को क्रिएट करते थे, तो हमें कमांड लिखनी पड़ती थी npm create react ऐप। अब रिएक्ट के डेवलपर्स ने इस कमांड को यूज़ करना बंद कर दिया है। वो कहते हैं कि आप रिएक्ट को एज ए फ्रेमवर्क यूज़ करें किसी के साथ भी, जैसे वाइट, एंगुलर एंड नेक्स्ट जेएस के साथ। तो अब हम ये कमांड यूज़ नहीं करते। अब हम रिएक्ट के ऐप को क्रिएट करने के लिए लिखते हैं npm create white @latest। लेटेस्ट लिख सकते हैं या नहीं, पर लेटेस्ट लिखने से हम अब वाइट के ऐप को लेटेस्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। इस कमांड को लिखने के बाद आप एंटर क्लिक करें। अब ये पूछेगा प्रोजेक्ट का नेम क्या रखना है। हम कोई भी नेम दे सकते हैं, ऐप या वाइट या माई फर्स्ट ऐप। बट अगर आप ऐसे डॉट लिख कर एंटर करेंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इस इस डायरेक्टरी में इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये सेलेक्ट करने को कह रहा है कौन सा फ्रेमवर्क आप यूज़ करेंगे। रिएक्ट, हम यूज़ करेंगे रिएक्ट। वैसे तो बहुत सारे हैं हमारे पास, देख सकते हो वनीला, प्री रिएक्ट, पर हम रिएक्ट के ऊपर एंटर करेंगे। अब जावास्क्रिप्ट के साथ यूज़ करना है या टाइपस्क्रिप्ट के साथ, हम यूज़ कर रहे हैं अब जावास्क्रिप्ट के साथ। फ्यूचर में हम टाइपस्क्रिप्ट से भी यूज़ करेंगे। एंटर। अब ये पूछेगा npm इंस्टॉल करना है एंड स्टार्ट, हम करेंगे नो। पर अब हम समझते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर एंड द रूट। वीएस कोड में फोल्डर स्ट्रक्चर देखिए, सबसे ज़रूरी फाइल है index.html, जहाँ एक डिव है जिसकी आईडी रूट है, ये वाला। सारा रिएक्ट का कोड इस रूट के अंदर ही रेंडर होता है। अब हमारे पास दो और फोल्डर हैं, src एंड पब्लिक। src फोल्डर के अंदर हमारे पास ये फाइल है app.jsx। ये हमारी मेन फाइल है जहां हम अपना कोड लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास है main.jsx। ये हमारी ऐप वाली फाइल को इस रूट के अंदर सिंपली पकड़कर यहाँ रेंडर करा देता है। तो हमने फोल्डर स्ट्रक्चर तो समझ लिया है। अब हम अपना एक सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखते हैं इस रिएक्ट वीट में। उससे पहले हम थोड़ा सा अपने फोल्डर को क्लीन कर लेते हैं। ये जो एसएस्ट फोल्डर है इसको हम कर देंगे डिलीट।
ऐप डॉट सी एस एस को भी कर दो डिलीट, एंड इस ऐप डॉट जे एस एक्स को ओपन करके कंट्रोल ए बैक स्पेस, सारी फाइल को क्लियर करना है। एंड तो चलिए अब हम अपना पहला रिएक्ट वीड का हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। तो रिएक्ट का कोड लिखने से सबसे पहले हमें रिएक्ट को इंपोर्ट करना होगा। हम लिखते हैं इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ये लिखना, जो हमारी ये वाली लाइन है, ये लिखनी ज़रूरी थी रिएक्ट के पुराने ओल्डर वर्जन में, पर अब हमारा वर्जन है 19। मतलब इस वाले वर्जन में हमको ये लाइन लिखनी इतनी ज़रूरी नहीं है, पर सीखने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं। अब एंटर करके हम एक फंक्शन बनाएंगे ऐप, जो क्या रिटर्न करेगा, h1 हेलो वर्ल्ड। अब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। अगर नहीं आपको पता है कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट क्या होता है, तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। एक्सपोर्ट करेंगे डिफ़ॉल्ट ऐप, एंड अब हमारा पहला हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हमने लिख लिया है। अब इसको रन कैसे करेंगे? रन करने के लिए हमें npm इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये वाली सारी डिपेंडेंस हमको चाहिए रिएक्ट के ऐप को डेवलपमेंट में रन करने के लिए। इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे? हम पहले टर्मिनल ओपन करेंगे, इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, कॉपी पाथ cd हमारा फोल्डर का एड्रेस, एंड एंटर। उसके बाद npm इंस्टॉल। npm इंस्टॉल करने से क्या होगा, ये वाली सारी फाइल्स हमारी इंस्टॉल हो जाएंगी एंड हम अपना रिएक्ट का ऐप रन कर पाएंगे। तो गाइस वीडियो बनाते बनाते एक OBS मेरा जो वीडियो रिकॉर्डर है वो पता नहीं बंद हो गया था, तो मैं ये वीडियो अपनी ये वाला पार्ट दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हमने क्या किया था, npm इंस्टॉल करके हमने अपनी सारी डिपेंडेंस जो इस ऐप को रन करने के लिए चाहिए वो इंस्टॉल कर ली थी, एंड एक नोड मॉड्यूल्स करके एक फ़ोल्डर ये आया था। जब हम npm इंस्टॉल करेंगे तो ये नोड मॉड्यूल्स वाला फ़ोल्डर आ जाएगा। इसके बाद हम इस ऐप को रन करने के लिए npm run dev लिखेंगे। इसका मतलब है कि हमारा जो रिएक्ट का फोल्डर है डेवलपमेंट मोड में रन होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद एंटर करेंगे तो लोकल होस्ट 5173 पर ये रन होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जब मैंने npm run dev को लिखा एंड एंटर किया तो हमारा रिएक्ट ऐप कितना फास्ट रन हो गया। यही वीट की खासियत है। इसके बाद वो क्लिक करके हम तो ये ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा, एंड इससे पहले ये वाली फाइल ऐसे नहीं थी। मैं बैक कर रहा हूँ आपको दोबारा बताने के लिए। पहले कुछ ऐसा था। ये आप ये देख सकते हैं पीछे स्टाइलिंग, जो बैकग्राउंड डार्क है एंड बॉर्डर्स लगे हुए हैं, ये किसके कारण हो रहे हैं? इस index.css फाइल के कारण, जो इस वाली फाइल में इंक्लूड करी हुई है। तो इसको क्या करेंगे, हम बैक स्पेस से क्लियर कर देंगे एंड ये ऐसा वाइट स्क्रीन हो जाएगी। आपको अच्छे से दिखा रहा है ऐसे। इसके बाद हम उससे भी पहले हम देखेंगे हमारा हमने जो हेलो वर्ल्ड लिखा था ये आ क्यों नहीं रहा, क्योंकि मैंने एक गलती कर दी थी, ये ऐसे ब्रैकेट डाल दी थी, इसको हमने नहीं डालना, तो ये ऐसे आएगा।
इसके बाद रिफ्रेश करेंगे तो हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, वर्ल्ड। इसके बाद हम अपनी बॉयलर प्लेट लिखेंगे। बॉयलर प्लेट एक तरह की ऐसा रीसेट होता है कि मतलब जो भी हमारी स्टाइलिंग पहले से लगी होती है वो ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगी, मतलब हम अपना काम करना शुरू कर सकेंगे। इसके बाद HTML एंड बॉडी एंड हैशटैग रूट की हाइट एंड विड्थ कर दो 100%। ये एक तरह का रीसेट होता है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, जिससे हमारा कोड अच्छा दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने अपना पहला हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम रिएक्ट में लिख दिया है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। हम अपनी अगली वीडियो में बनाएंगे लैंडिंग पेज विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट्स।